नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चुनावी दंगल किसका होगा मंगल? आज दावों का दिन है। जी हां, आज वही दिन है जब तारीखों का ऐलान हुआ है और आज जिस पार्टी से बात कीजिए हर कोई अपनी सरकार बनाता हुआ पूर्ण बहुमत लाने का दम भरता हुआ दिखाई देता है। और सबसे दिलचस्प यही है कि इस चुनाव में अगर किसी पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्य अगर आप देख लें तो कम से कम बड़े राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जाएगा, चाहे पार्टी इसके हक में रहे या फिर नहीं। और याद रखिए, ये नोटबंदी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व की नजर है इस पर। तो हर कोई देखेगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन तमाम राज्यों में क्या हासिल कर पाती है बीजेपी। क्या गोवा जैसे राज्य को वो रख पाती है अपने पास? अपनी रिपोर्ट पहले आपको दिखाएंगे, उसके बाद दिलचस्प गेस्ट के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, 3 राज्यों में एक साथ चुनाव होगा। लेकिन सवाल यही कि क्या यूपी में बीजेपी का बनवास खत्म होगा? क्या बचेगा गोवा? क्या हाथ आएगा उत्तराखंड? बज गई रणभेरी, अब दंगल होगा। किसमें कितना दम है, पानी ज्यादा या कम है, किसका मंगल किसका अमंगल होगा। जनता से हाथ जोड़कर विनती होगी, सब किए धरे की 11 मार्च को गिनती होगी। पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। उत्तराखंड में सिंगल फेज में पोल 15 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। 26 मई 2016 को यूपी के सहारनपुर से पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया था। नाम था सरकार के 2 साल के कामकाज के हिसाब का, और सहारनपुर चुनने की वजह पीएम का यूपी से खास कनेक्शन। तब से पीएम मोदी और उनके सिपहसालार यूपी वालों को यही बताते रहे कि वो यूपी के हैं। यूपी की फिक्र सबसे ज्यादा उन्हें ही है, और अगर यूपी को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। वोटर बड़ा परेशान है, क्योंकि जो मोदी कहते हैं वही तो बाकी सब भी कहते हैं कि अगर कोई बचाएगा तो बस हम ही हैं। बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, जो पार्टी के हित के लिए हो, जो उत्तर प्रदेश के हित के लिए हो रहा, वो हमारा हित उसमें प्रायोरिटी नहीं लेता है, वो बाद में आता है। तो जो फैसला होगा, जो होगा, वो सर आंखों पर। गोवा और पंजाब में भी घमासान की पूरी तैयारी है। पीएम मोदी का जादू कमल फिर से खिलाएगा या पंजा ताकत दिखाएगा? पंजाब में कहीं बाहरी तो बाजी नहीं मार ले जाएगा? हमारी तो पूरी तैयारी कई महीनों से रही है तैयारी, जब मर्जी कर दें हम तो तैयार बैठे हैं। इंतजार कर रहे थे दोनों पंजाब और गोवा में। पंजाब के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है लोगों की कि बहुत बेसब्री से लोग अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार को लाना चाहते हैं ताकि उनको नशे से और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। उत्तराखंड में तोड़फोड़ के दम पर तो रावत का बाल भी बांका नहीं हो सका। कोर्ट की खरी खरी सुनने को मिली सोवल। अब वोट के दम पर सिंहासन मिलेगा क्या? और क्या असम के बाद पूर्वोत्तर में दूसरी सरकार बनाएगी बीजेपी? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ बीएसपी की तरफ से जुड़े हैं। और खास मेहमान पत्रकार उर्मिलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास नावेद सिद्दीकी साहब आना चाहती हूँ। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश की जनता आपके लिए वोट करेगी? 7 चरणों में चुनावों का ऐलान हुआ है, आपको तो फुर्सत नहीं है अपनी पारिवारिक लड़ाई झगड़े से। क्यों सोचे जनता की आपको उनकी भी फिक्र है? भी अंजना जी, जनता इसलिए सोचेगी क्योंकि जनता के दरवाजे पर कोई भी गांव उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं बचा है, कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा है कि जिसके दरवाजे पर अगर हम जाकर खटखटाते हैं और वहां पूछते हैं और तो वो ये बताएगा कि कोई ना कोई सहूलियत हमें जरूर हासिल हुई है इन 5 सालों में।
और हमने अपना काम किया, हमने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से सारे वादे पूरे कर दिए, और हम जो मैनिफेस्टो में नहीं था अंजना, वो भी हम लेके के गए, और हमने प्लस वोट में उसमें सहूलियत काम पे किया। मांगेंगे या इस पे कि अखिलेश के साथ ये कर दिया, अखिलेश के साथ वो कर दिया, अखिलेश को देखो जी ऐसे कर दिया, नहीं। किस पर मांगेंगे? नहीं, अपने काम पे मांगेंगे, जो अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं। चलिए, अखिलेश यादव जी एक बेदाग इंसान है, उनके दामन पे कोई दाग नहीं है, सबसे पहली चीज। सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सुधांशु में त्रिवेदी जी, जी सुधांशु त्रिवेदी जी, नोटबंदी का डर सताने तो नहीं लगा है, क्योंकि आपके तमाम नेता हर मुद्दे का जिक्र करते हैं, नोटबंदी को जुबान पर नहीं लाते। देखिए, राज्यों के चुनाव राज्य की परिस्थितियों और उसके आधार पर होते हैं। हाँ, ये हम मानते हैं, राष्ट्रीय चीजों का इफेक्ट निश्चित रूप से होता है, और उत्तर प्रदेश तो राष्ट्र की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाता रहा है। परंतु उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां तक मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही स्पष्ट है कि सभी दल अलग अलग कारणों से इस समय चुनाव मैदान में हैं। एक पार्टी है बसपा, जो सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। दूसरी पार्टी है सपा, जो सिर्फ परिवार बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। और तीसरी पार्टी है कांग्रेस, जो जगह जगह अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। अगर सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, एक नहीं अनेक कारणों से। इसलिए कतार वाली पार्टी, एक समग्र रूप से यदि ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को, अरे सर, वो कह रहे हैं कतार वाली पार्टी। अरे कतार से तो मुक्ति अगर दिलाई है भारत के राजनीतिक इतिहास में, तो हमने दिलवाई है। बताइए, एलपीजी की कतारें लगती थी, किसने मुक्ति दिलाई? टेलीफोन की कतारें लगती थी, किसने मुक्ति दिलाई? सुधांशु जी, हमने मुक्ति दिलाई। आप कतार का जिक्र जो है, ये कतार भी अब समाप्त हो गई, और इससे जिक्र नहीं उज्जवल करते। भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। सुनिए, तो ये साइड हो उज्जवल जाते हैं। मार्ग जो आप बता रहे हैं, इस पर आप लोग आनाकानी क्यों करते दिख रहे हैं? मतलब खुलकर, जब जैसे आप लोगों ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक है ये, इनको एक काले घबराहट धन है, पर, डर है इनको। तो उस तरह से इसको क्यों नहीं बता रहे? मतलब सर्जिकल स्ट्राइक अगर आपने काले धन पर कर दिया है, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जादुई छड़ी आपने निकाल दी है, तो फिर तो आपको यूपी में इसको दम के हर राज्य में बताना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, परंतु आप क्या कहेंगे, क्या केवल इसके मात्र से उत्तर प्रदेश ने जो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बाहुबलियों का आतंक, दंगों की श्रृंखला, सांप्रदायिक विद्वेष और उन्माद, ये सब कुछ झेला है, तो ऐसा तो नहीं कि वो विषय नहीं रहेगा। विषय तो सब कुछ रहेगा। इसीलिए हमने कहा, हम तो भाई सारे विषयों को साथ में लेकर एक समग्र समाधान, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे। ठीक है, संजय झा जी, आप कहां खड़े हैं? समाजवादी पार्टी के साथ या अकेले? अंजना जी देखिए, बड़ा दिलचस्प ये बयानबाजी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में उनका इतना बुरी तरीके से उनकी हार होगी, वो पराजित होंगे, उनका नामो निशान नहीं रहेगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, जहां पर इनको बहुत अहंकार और घमंड था एक साल पहले कि वहां पर इनको पूर्ण बहुमत मिलेगा, वहां पर इनको इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनको उसके संकेत मिल चुके हैं। नोटबंदी के बाद अंजना जी, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि भारत के लोग इतने, मैं समझता हूं कि परेशानी और तबाही से बिल्कुल इनके पार्टी से नफरत हुई है उनको। भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी, बुरी तरह से पराजित। राहुल गांधी वापस आ गए? कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं आपके प्रश्न का विदेश से छुट्टी मना के राहुल गांधी वापस आ गए? राहुल गांधी जी वापस आ गए, और राहुल गांधी जी ने जो मोदी जी से प्रश्न पूछे थे कि मोदी जी कहां गए वो काले धन, जरा उसका जवाब दीजिए। मोदी जी तो डरपोक संघ के जैसा हमेशा भागते रहते हैं, यहाँ हुआ बयानबाजी करने के बाद उनको तो कुछ आता है नहीं। तो हम तो आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बहुत पूर्ण बहुमत से सफल होगी, और उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन बहुत ही मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी का खुलासा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी जुमलेबाजी, उनके हवाबाजी, उनके नौटंकीबाजी, उनके ड्रामाबाजी से लोग बिल्कुल अब उनको सह नहीं पा रहे हैं, और यही जमीनी सच्चाई है। इस दाव में कहीं पर आप सुदेंद्र भदौरिया साहब कहां अपने आप को देख रहे हैं? क्योंकि एक वक्त था जब सबको लग रहा था कि मायावती जबरदस्त तरीके से हैं, पर अब चर्चा होती है तो बस समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की। निसंदेह चर्चा उनकी होती है, पर किन्हीं कारणों से होती है, और वो चर्चा इसलिए होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, इसी में हुआ है बुलंदशहर का गैंगरेप।
इसी में हुआ है मथुरा का जमीन हत्याओं कांड, जिसमें राम वृक्ष यादव ने पहले तो हत्या कर दी, एसएसपी की, एसओ की, 1100 पुलिस वाले मारे गए। उत्तर प्रदेश गुंडा राज का सबसे बड़ा प्रदेश हो गया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, गुंडा राज के साथ साथ दंगा राज भी उत्तर प्रदेश में रहा, जिसमें इनकी मिली भगत रही। ये मुजफ्फरनगर, दादरी के अलावा प्रतापगढ़ से लेकर तमाम जिलों के अंदर चले जाइए, और आज तो हालत ये हो गई है कि एक दूसरे के दफ्तर कब्जा कर रहे हैं, एक दूसरे के पुतले, मुलायम सिंह के लोग अखिलेश का पुतला जला रहे हैं। अंजना जी मेरी आवाज खोल दिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। इनका पुतला जला रहे हैं, रौंद रहे हैं पैरों से। तो उत्तर प्रदेश के लोग इन लोगों से निजात चाहते हैं। जहां तक मोदी जी की सर, रौंदने से हाथी की मूर्तियां याद आ गई, ठीक है, दे पाई है, किसानों को एमएसपी प्राइस दे पाई है, रौंदने से हाथी की मूर्तियां याद आ गई। हाथी तो इन लोगों की परेशानी इस बात की है, क्योंकि ये अंजना जी मेरी आवाज खोल दीजिए अपने प्लीज। पार्क नहीं याद आ रहे हैं जो कह रहे थे कि हम यहाँ पर अस्पताल बनाएंगे, आधे जनेश्वर मिश्रा पार्क बना देंगे, कहीं कुछ पार्क बना देंगे। इन्होंने भी कुछ नहीं किया, आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। और हमने, जहां तक हमारा प्रश्न है, किसानों को जो 140 रुपया क्विंटल गन्ने का मिलता था, मोदी जी इससे पहले जब ये अखिलेश मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने वहां पर 240 रुपया क्विंटल किया। 9% हमारा जीडीपी रहा, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। ठीक है, एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ सुधांशु जी आपसे और उर्मिलेश जी आपसे। एक सेकंड, ठीक है सर, एक बार ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा। ये ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि 60 महीने, अगर इसकी आवाज भी उठाएंगे शुरू से तो आप सुन पाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री ने 60 दिन मांगे थे। इसको शुरू से जब प्ले कीजिएगा तब आप सुन पाएंगे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। एक बार सुनिए। सांसद देखिए, 60 महीने के लिए एक सेवक को भेंट दो भाई। 60 साल में उन्होंने देश को जितना तबाह किया है, मैं 60 महीने में देश को इस मुसीबत से बाहर निकाल दूं। ठीक है, मुसीबत से बाहर निकालेंगे। इधर में हम स्वच्छ भारत से लेकर डिजिटल से लेकर नोटबंदी तक पहुंच रहे हैं और सारे मुद्दे बता रहे हैं। 60 में से 30 महीने निकल गए। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर। देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक चुनाव, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और विपक्ष इस देश का जो है बेहद जो बिखरा हुआ है, जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो चुकी है इन कई वर्षों के बीच, इन दोनों के लिए बहुत बड़ी अग्नि ये परीक्षा है। एक इतनी बड़ी परीक्षा है जो आज तक मैं नहीं समझता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए ऐसी परीक्षा कभी हुई थी। नरेंद्र मोदी अपने आकर्षण को कायम रख पाएंगे या नहीं? देखिए, एक बड़ा जो कारण मैं बता रहा हूं, एक बड़ा पहलू कि जिस नोटबंदी को जबरदस्त अभियान के साथ लॉन्च किया गया और बताया गया कुछ दिन के अंदर कि 50 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्य 2 थे बड़े, भ्रष्टाचार खत्म करना और काला धन को शिकंजे में लेना। लेकिन ये दोनों जो पहलू हैं, जनता की नजर में, शीर्ष अर्थशास्त्रियों की नजर में, इवन सरकार की नजर में भी, अगर सरकार के अगर बयानों को आप देखिए, उसके नोशंस को देखिए, उसकी व्याख्याओं को देखिए, तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल फेल कर गया है। और नोटबंदी से परेशानी जो जनता की है, देखिए यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती, बहुत खूबसूरती के साथ वो खेल रही है कि नोटबंदी की चर्चा भी ज्यादा हो। कतई वो नहीं चाहती। इसीलिए वो ये चाहती है, मैंने पहला सवाल यही किया था आपसे। जी, वो ये चाहती है कि दूसरे इश्यूज सामने आवे, नोटबंदी ना आवे। राज्यों के चुनाव आते ही सुधांशु जी नोटबंदी पर आपने मौन कह रहे हो, तो राष्ट्र का मुद्दा है, ये दुखती रग है, दुखती रग है, ये दुखती रग है सुधांशु जी। और देखिए अंजना जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ उर्मिलेश जी जो डर गए हैं सम्मान रहते हुए कहना चाहूंगा, भाई देखिए, आप लोग ये नहीं कर सकते चित भी मेरी पट भी मेरी। जब आप कहेंगे कि साहब बिहार में आपने ये कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो नहीं जी, आपने स्थानीय ने उठाए। बताइए, हमने आसाम में दोनों मुद्दे रखे बराबर के नहीं, स्थानीय मुद्दा भी और राष्ट्रीय मुद्दा भी। प्रदेश के चुनावों में ये होता ही यही है। यानी कि जब आप ये कहेंगे नहीं साहब आप तो राष्ट्रीय मुद्दा लाए थे तो स्थानीय छोड़ दिया, स्थानीय की बात करेंगे तो अब राष्ट्रीय छोड़ दिया, ये मुझे लगता है कि इस प्रकार से व्याख्या करना न्याय संगत नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा कि स्थानीय मुद्दे भी होंगे, प्रदेश की दुर्व्यवस्था भी होगी और राष्ट्रीय मुद्दों का भी प्रभाव होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
स्थानीय जो हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे वो भी होगा, वहां से लेके और राष्ट्रीय नेतृत्व तक का प्रभाव रहेगा। हम तो कभी ये बात नहीं कह रहे कि किसी एक ही चीज के ऊपर रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, अभी संजय झा जी ने एक बात बोली, उससे एक निष्कर्ष तो निकल ही आया ना अंजना जी, कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि वो बाकी सबकी व्याख्या करने लगे गोवा, पंजाब और यहां ये होगा, मगर उत्तर प्रदेश पे चलिए उन्होंने सबसे बड़े राज्य में कम से कम आपके जैसा घमंडी नहीं है। हम समाप्त करते हैं। समाजवादी पार्टी लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा, जैसे समय जाड़े का सीजन है, तमाम कंपनियां दावा करती हैं यही है असली च्यवनप्राश, यही है वो पुराना वाला असली च्यवनप्राश। समाजवादी पार्टी में ये नहीं समझ में आ रहा है वो असली कौन है। दोनों ही दावे में लगे, हम ही असली, हम ही पुराने, हम ही वही हैं जो कि आपके लिए सबसे उपयोगी हो सकते हैं। तो अभी वो आपस में ही अपना तय नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं नहीं समझ पाता कि वो प्रदेश की जनता के साथ क्या न्याय। अंजना, मैं सुधांशु की लॉजिक से यहां तक बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जरूर है इन तमाम प्लेयर्स के बीच जो अपने बहुत ही खूबसूरत राजनीतिक कौशल के साथ यूपी का चुनाव लड़ रही है। जो अन्य जो बड़े प्लेयर्स हैं वो वाकई उनकी हालत बहुत खराब है। किसकी खराब है? समाजवादी पार्टी के सामने ये क्लियर नहीं है कि कैसे वो चुनाव लड़ेगी, क्या करेगी। बीएसपी के पास जो पहले एडिशनल वोट आया करते थे, जिसकी वजह से मायावती जी 2007 के चुनाव में इतने अच्छे बहुमत से आई थी, वो एडिशनल जो वोट्स हैं वो वाकई कम पड़े हैं और उसको काटा है बीजेपी ने। सबसे जबरदस्त बात है कि जो ओबीसी का गैर यादव सेक्शन है, पहली दफा बीजेपी इतने प्रचंड ढंग से उसमें प्रवेश किया है। ये काउंटर कर पाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की मुश्किल क्या है? बीजेपी अब जो खेल खेल रही है वो ये कि वो ये नहीं चाहती कि ये जनता के सामने क्लियर हो कि इनफैक्ट उसकी लड़ाई किससे है। बीएसपी और सपा दोनों के बीच में अगर कंफ्यूजन पैदा हो गया उत्तर प्रदेश की जनता को, तो वाकई वे वोट जो बीजेपी को सिर्फ हराने के लिए पड़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और मेरा जो असेसमेंट है, अगले सुधांशु जी को एक लूज बॉल दे दिया, अगले 7-8 दिनों में अगर बीएसपी और सपा दोनों में से कोई एक पार्टी ये साफ कर देगी कि वो असल कंटेंडर है, वो असल प्रतियोगी है बीजेपी को शिकस्त देने की, तो उसी के हाथ मुझे लगता है कि बाजी उसके हाथ हो सकती है। सुधांशु जी, आपने जवाब के लिए हाथ उठाया था। सुधांशु जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी उर्मिलेश जी ने कहा कि भाजपा बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये कर रही है कि लड़ाई किससे है ये बताना। हाँ। अरे भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप पहले देख लीजिए कि तीनों पार्टियां जिस शिद्दत के साथ भाजपा पे अटैक करती हैं उस शिद्दत के साथ एक दूसरे पर अटैक नहीं करती। इसका मतलब तीनों अपनी लड़ाई किससे मान रही हैं? भाजपा से। दूसरा एक यथार्थ है, क्योंकि आप एक सांप्रदायिक पार्टी है सुधांशु जी, पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से उपस्थिति है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है, तो इसलिए अरे मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, आप बात तो आने दीजिए भाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है, तो वहीं शहरी इलाकों में बसपा बहुत कमजोर है, इसलिए नगर निगम को चुनाव ही नहीं लड़ती है। पर भाजपा से लड़ाई सब जगह है। अभी देखिए संजय झा जी ने क्या कहा, सांप्रदायिक बात। अभी नोटबंदी आएगा तो अटैक भाजपा पे, सांप्रदायिक होगा तो अटैक भाजपा पे, अन्य चीजें होंगे तो अटैक भाजपा। तो विषय भी अलग अलग हैं और पार्टियां भी अलग अलग, क्योंकि गलत कदम आप उठाते हैं कि सबका लक्ष्य भाजपा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में युगांतर स्थापित हो गया है। एक ऐसी विधानसभा जिसमें ना हम सत्ता पक्ष है ना प्रतिपक्ष, मगर आज सबकी लड़ाई हमसे। इट इज नाउ बीजेपी वर्सेस रेस्ट। तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। संजय जी भी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। भाजपा का नाम होना चाहिए भ्रष्टाचार जुमला पार्टी। ये चुनाव कई मायनों में दरअसल दिलचस्प है। ये देखना होगा उत्तर प्रदेश के नजरिए से जब चुनाव हो, या फिर पंजाब आप देख लीजिए कितने महत्वपूर्ण ये सभी राज्य हैं। गोवा को रख पाना एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, तो उत्तराखंड क्या वापस हाथ आएगा? इधर मणिपुर भी है। दिल्ली और बिहार गंवाने के बाद खासतौर पर यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब चुनाव, सरकार खुद प्रधानमंत्री के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी ने जीत के दावे किए तो विपक्ष ने मोदी पर चुनावी चोट। सुन लीजिए। अरे तो पूरी तैयारी कई महीनों से रही है तैयारी, जब मर्जी कर दें हम तो तैयार बैठे हैं। कांग्रेस और अकाली दल जो है वो सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। बाकी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। 11 को भारतीय जनता पार्टी दिवाली मनाएगी और 13 तारीख को होली भी मनाएगी और कमल भी खिलाएगी। 5 साल और अगर मिल जाते हैं अखिलेश को तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य होगा। जो मोदी जी की जनसभा हुई है और जो अमित शाह जी की रैलियां हुई है, उससे बड़ा पक्ष माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। अब हम बैलेट विश्वास हासिल करने के लिए आगे बढ़े। गोवा के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जो बेईमान सरकार है
उसको उखाड़ फेंकने के लिए बेसब्र हैं। जरूर शिवसेना इस महाभारत का हिस्सा रहेगी, खास करके गोवा और उत्तर हिंदुस्तान में हम लड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और उसके साथ साथ मणिपुर, इन चारों राज्यों में कांग्रेस अपने बलबूते पर विजय पताका फहराएगी। तो चलिए, होली दिवाली तक सारी खुशियां बटोरने के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। ये दिल ही, जैसा मैंने पहले कहा था, बड़ा दिलचस्प होता है। अखिलेश यादव ने अभी तारीखों के ऐलान के बाद कुछ कहा है, ये आपको सुना देते हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, ये बताते हैं ये, और सुना मैंने ये कि 10 बजे लोग आ गए। मैंने अपने एक्सप्रेस वे की वो तमाम जो गाड़ियां आई थी उनकी संख्या मांगी। मुझे खुशी इस बात की कि 10 बजे अगर लोग आ गए तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस वे से चल करके कम समय में आ गए। तो एक्सप्रेस वे का बखान कर रहे हैं। लेकिन नावेद सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। वैसे तो हर बच्चा अपनी जिंदगी में, बचपन में साइकिल के लिए पिता के सामने जिद करता ही है। साइकिल दी या नहीं दी अखिलेश यादव को पिताजी ने? जी, साइकिल बहुत पहले दे दी थी अंजना जी, और साइकिल अखिलेश यादव जी के पास है और आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। और एक चीज हम और क्लियर कर दें, तो यहाँ पे अभी साइकिल देकर क्या फायदा? नहीं, यहाँ पर एक बात चल रही है। अभी बहुत से लोग कह रहे थे कि सुलह नहीं हो रही, सुलह करने की कोशिश है। तो हम बता दें, कोई सुलह करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि सुलह वहां होती है अंजना जी जहां पे झगड़ा होता है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो गए हैं। नेताजी हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पार्टी के रहनुमा हैं। समझ रहे हैं। तो नेताजी के आशीर्वाद लेने के लिए, नेताजी का आशीर्वाद लेने की बात चल रही है। जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, जिसने सब कुछ देखा है, वो हंसे या रोए? चाहता हूं अंजना जी, इसमें लोगों को भी शामिल करिए। वो ये काम करे कि बस विकास के लिए प्रचार करे, जो अखिलेश जी ने काम किया, अखिलेश जी के साथ प्रचार करे, इतना करे और बाद में खूब हंसे। देखिए, अभी यहाँ बैठ के बड़ा बड़ा बखान किया जा रहा था, सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बाहर से बहुत ज्यादा लाउड होता है, बहुत शोर मचाता है, अंदर से कहीं ना कहीं बहुत खामोश, बहुत निराश होता है। तो उनको निराशा मालूम है कि उत्तर प्रदेश में उनका क्या हाल होना है, इसीलिए वो चीखते चिल्लाते। हम लोग तो बहुत इत्मीनान से बोलने वाले लोग हैं, हम हुए, आजम भाई हुए, हम लोग तो बहुत इत्मीनान से बोलने वाले, बहुत सलीके से बात करते हैं, शोर नहीं मचाते। हमें मालूम है हमारा क्या होना है और जनता हमें क्या सपोर्ट अपना दे रही है, क्या प्यार मोहब्बत उसका हमारे साथ है। 2017 में जवाब इसका जनता देगी। एक भी फैक्ट नहीं था आपकी बात में, एक भी फैक्ट नहीं था सर। मुझे बहुत अफसोस है वो कि आप तो ये कहेंगी, आप जिस जगह बैठी हैं, आप प्रवक्ता अगर आपकी जगह हम बैठे होते तो हम भी यही कहते कि आपकी बात में फैक्ट नहीं था, क्योंकि हम और कुछ चीजें निकलवाने की कोशिश करते। आपको अपना शो चलाना है। भदौरिया साहब, अंजना जी, हर आदमी अपना काम कर रहा है। भदौरिया साहब, देखिए ऐसा है, मैं तो उर्मिलेश जी की उस बात से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि विकल्प कौन होगा। देखिए, उर्मिलेश जी ने एक बात कही थी कि कौन विकल्प होगा। उत्तर प्रदेश में विकल्प चाहिए लोगों को, पार्टियों से ज्यादा। जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जो वहां पर चुनाव घोषित हो चुके हैं, फिर भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे का दफ्तर कब्जा कर रहे हैं। पिता के लोग पुत्र के पोस्टर फड़वा रहा, पुत्र के लोग पिता के पोस्टर फड़वा रहे हैं। मैं इटावा, कानपुर देहात, जालौन, सब जगह घूम के आ रहा हूं। मैं चाहता हूं आज तक की टीम जाके देख ले वहां जो हालात हैं। मैं ये भी कह दूं कि मोदी जी से परिवार से मिलने के लिए लगी है, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था कि 50 दिन के बाद सारा काला धन आ जाएगा, वो काला धन नहीं आया है। और ये जो 15 लाख का वादा था वो भी जुमला हो गया, रोजगार भी जुमला हो गया। बहन मायावती जी 5वीं बार निसंदेह पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगी, हम दावे के साथ जन्मदिन पे कितने की माला पहना रहे हैं? उनके साथ खड़ी हुई है। जन्मदिन पे कितने की माला पहना रहे हैं? आप बताइए कि आपने कितना लूट लिया। 600 भाई, वो जो गायत्री प्रजापति का 10,000 करोड़ रुपया बीपी ये बताइए, गायत्री प्रजापति का हिसाब दीजिए जल्दी जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में।
है ना? अरे गायत्री 24,000 मिल रहा है, प्रजापति माला ने कैसे पूरा बनेगी खनन आपकी? करके बुंदेलखंड लेकिन को लूट अंजना, लिया। ये लोग कह रहे हैं पूरा बिखराव यमुना लूट दरअसल ली यहाँ हर पर पार्टी में नोएडा है। ये लोग अपनी पूरे अपनी पार्टी की बात नहीं उत्तर बता रहे प्रदेश हैं। के अगर साथ बीएसपी का ही अभी देखो, तो आप तो चयन बीएसपी कर लो, में आप इस तो चुनाव छोड़ की दो। प्रक्रिया शुरू होने से पहले अनाउंसमेंट टिकट आज हुआ कितने में है, है? लेकिन बीएसपी में आजकल कितने क्या लोग चल गए रहा हैं है? बाहर? स्वामी कई लोग। प्रसाद मौर्य से भदौरिया लेकर, साहब। अच्छा भारतीय जनता बहुत सारे पार्टी, लोग बीएसपी को भी भाई, छोड़कर निकले हैं। सुधांशु भाई, हाँ। बीजेपी को सबसे सशक्त ऑर्गेनाइज पार्टी कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं आज की तारीख में, लेकिन गोवा में आपकी पार्टी विभाजित हो गई। बलराज मधोक के बाद जनसंघ बीजेपी में पहली बार कोई रिबेल नेता, नई पार्टी, सुभाष वेलिंगकर साहब ने नई पार्टी बना ली। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के नेताओं के बीच इतनी लॉबियां हैं। हमारे सारे विधायक चले गए। अगर चीखने का कोई कंपटीशन हो चुनाव जीतने का तो सुधींद्र जी आगे निकल जाएंगे। हमारे विधायक छोड़ दिए अरे सुधींद्र जी सेकंड्स दे दीजिए। चीखने से सर कहाँ वोट सर, मिल कुछ रहा है सर? सेकंड। थोड़ा सा सर, मैं- क्योंकि सब मैं- एक साथ बोलते हैं सर, बड़ी दिक्कत होती है, भदौरिया व्यूअर साहब, बड़ा चीखने से कंप्लेन हाथी करते हैं जो सर। बैठा है, वो सुधांशु भाई बैठेगा। बोले हैं, उसके पहले आपको भी लोग मिलते होंगे सर, बोलते होंगे कि सब एक साथ चीखते हैं, बड़ा बुरा लगता है। आपको भी लोग मिलते होंगे, बोलते होंगे कि सारे एक साथ बैठ के चीखते हैं, बड़ा बुरा लगता है। ऐसा हमें लोगों का भी की भी भावनाओं का ख्याल रखना कहते हैं, सही चाहिए। कहते बारी हैं, बारी अंजना से जी सर, बिल्कुल प्लीज सही कह रही हैं। बारी बारी से सर प्लीज। मैं चाहती हूँ कि अब संजय झा जी बहुत देर से अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद हाँ, मैं संजय जी ये आगे कह रहा उर्मिला था जी, हाँ। बिल्कुल कुछ हाँ। सेकंड्स में हाँ। कि देखिए बिखराव समाजवादी पार्टी की तरह सभी पार्टियों में उस तरह की स्थिति नहीं है जो सपा में हो गई है। लेकिन बसपा में चुनाव का डिक्लेरेशन आज हुआ है, इसके पहले कितने पार्टी के नेता बाहर गए, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम। इसके अलावा आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुझे लगता है सर कि ये संकट बहुत अलग है। संगठित है, लेकिन नहीं, भारतीय समाजवादी जनता पार्टी का सर संकट अलग एक सेकंड तो मुख्यमंत्री के पैर से भारतीय जनता नीचे से पार्टी अपनी में कालीन खींच ली। गोवा में बीजेपी विभाजित हो गई है। गोवा में बहुत बड़ा ये संकट देखिए है बीजेपी दो के लिए। चार लोग आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी गोवा पार्टी में को। गोवा में बहुत बड़ा संकट है पैरेलल पार्टी बीजेपी के लिए। आरएसएस के आदमी ने नई पार्टी बना ली, RSS के बलराज आदमी मधोक ने। के बाद पहली दफा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल बीजेपी के लिए गोवा में तो- बहुत बड़ा संकट है, लेकिन यूपी का संकट अलग है। मुख्यमंत्री के पैर के नीचे से कालीन खींच ली गई है। संजय झा जी, यूपी संजय में झा जी बीजेपी के पास कोई चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं ये सवाल अभी देखिए, सुधांशु जी के big पास problem। लास्ट में आऊंगी। सुधांशु देखिए जी, अंजना लास्ट जी, में मैं आऊंगी, संजय समझता जी। हूं कि अभी जो आने वाले चुनाव हैं, आने वाले चुनाव में जो सबसे केंद्रीय बिंदु होने वाला है हाँ। वो ये है कि भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नोटबंदी पर उनका निर्णय है। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से आज एक आर्थिक आपातकाल या संकट काल की जो परिस्थिति है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्र में तो हालत बहुत ही बुरा है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका, मैं समझता हूं कि बहुत कड़ा जवाब मिलेगा भारत के आम आदमी से, क्योंकि ये हर राज्य में नोटबंदी का प्रभाव हुआ है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पंजाब में हर जगह हुआ है और यहाँ पर लोग बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। लेकिन आप मोबिलाइज नहीं किया जनता को, आप जनता के बीच नहीं गए। मोदी जी भी किसी भी जनता भाषा में को बेहाली नोटबंदी पर के बारे छोड़ में दिया। बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने देश के लोगों को धोखा दिया है। ठीक है, 15 लाख सुधांशु का जी इसका जुमला जवाब दीजिए। और ये 50 दिन का सुधांशु जुमला, जी। ये सब भारत के लोगों ने अब नजदीकी से देखा है और इसका जवाब सुधांशु जी के पास नहीं है। सुधांशु जी, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में नोटबंदी पर कबड्डी का खेल होगा। आप भागेंगे और वो घेरेंगे नोटबंदी पे। देखिए, नोटबंदी पर धरती में भूकंप लाने की घोषणा करने वाले आदरणीय कांग्रेस उपाध्यक्ष तो खुद भागकर विदेश चले गए, धरती छोड़ के दूसरे देश की धरती में चले गए। तो अब हमसे क्या भागने के लिए बात कह रही है भाई? और रही बात नोटबंदी के बाद, अभी तक जितने चुनाव और उपचुनाव हुए हैं, संजय झा जी, अरे सुन लीजिए भाई, उसका भी उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे रहा हूं, चलिए उस पर भी जवाब देता हूं। इतना गुरूर मत दिखाइए। अच्छा, अब मैं जवाब सच्चाई का सामना कीजिए। नहीं, जब आप बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था। ये बताइए, अब देखिए, नोटबंदी के बाद अब तक जितने राज्यों में चुनाव हुए, स्थानीय निकाय या उपचुनाव, यदि आप चुनाव को कसौटी मानते हैं तो चंडीगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, सब जगह भाजपा जीती है कि नहीं? तो अगर आप उस नजरिए से देखें तो एक प्रदेश क्या, पूरे देश के भिन्न भिन्न अंचलों में से एक प्रकार से आखिरी राउंड में आपकी हार संकेत आ चुका है। आप दूसरी बात पे आइए। थे। अरे भाई सुनिए ना, आपने जो भी बात बोली, राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे, सहारा, बिरला, ये तो सब वही पिटी पिटाई चीज जो केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण उठा चुके थे वो उठाए, और उस पर तो सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी टिप्पणी मौजूद है। अब वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े अपने को ज्ञाता मानते हो तो वो एक अलग विषय है। अब मैं तीसरी बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटित हो रहा है ना, वो सिर्फ बात
अलग है, थोड़ा उर्मिला जी से फिर कहूंगा। यहाँ पर एक राजनीति का एक बहुत ही अगली सिद्धांत है, एक बड़ा विद्रूप सिद्धांत है, जिसे हम ये कहते हैं देयर इज नो किनशिप इन द किंगशिप, यानी राजनीति में ना कोई सगा होता है, ना बेटा, ना भाई, ना बाप, वही दिखाई पड़ रहा है। और दुर्भाग्यवश यह सिद्धांत राजनीति में इतिहासकारों ने औरंगजेब से जोड़ा है। और मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि भाई मुलायम सिंह यादव जी ने अपने जमाने में बड़े गर्व से कहा था ना, 10 20 क्या 40 कार सेवक भी मर जाते तो कोई बात नहीं थी। आपने जोड़ा बाबर की परंपरा से, तो वंश में औरंगजेब जैसी ही प्रवृत्तियां सामने आएंगी। और टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ ने लिखा भी था एक बार। अब आप आइए दूसरे मुलायम जी के साथ है क्या? और दूसरी बात, अभी नावेद सिद्दीकी जी ने कहा था कि भाई जो लोग के अंदर समझ नहीं होती है या गलत होते वही ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा चीख चिल्लाहट तो आपके परिवार में मची हुई है, सबसे ज्यादा लाउड होकर तो वही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पराजय स्वीकार कर ली है और पराजय की जो मलाई है उसके बंटवारे के लिए ये समस्या हो रही है। सुधांशु जी प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड होगा या नहीं? एकदम स्ट्रेट सवाल है, इधर उधर मत जाइएगा सर। प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से इन बड़े फैसलों के बाद ये माना जाएगा या नहीं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर। ये बताइए अंजना जी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, जो सरकार चुनाव लड़ती है रिपोर्ट कार्ड उसका होता है जनादेश, या जो दूसरी सरकार है उसका होता है? ये रिपोर्ट कार्ड होगा तो अखिलेश की सरकार का होगा। ये दंगों की श्रृंखला से लेकर गुंडागर्दी तक और भ्रष्टाचार से लेकर जमीन के कब्जे तक उनका होगा। हां, जहां तक भाजपा का प्रश्न है, हमें प्रधानमंत्री की अपार लोकप्रियता और केंद्र सरकार के किए गए शानदार कार्यों का लाभ अवश्य मिलेगा। एक दो साइड का रास्ता हमेशा खुला रखते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। चुनाव हो रहा है ना, जो कुर्सी पे बैठे वो अपने पापों से बचने को। अंजना जी, ये चुनाव मोदी जी के विश्वसनीयता पर है। लोगों को मोदी जी पर विश्वास नहीं है, बहुत झूठ बोलते हैं, यू टर्न करते हैं और बयानबाजी करते रहते हैं। और ये जुमलेबाजी से लोग अब प्रभावित नहीं होंगे। अरे संजय झा जी बताइए, आपकी नेता रणनीति क्या है? शीला दीक्षित जी इस समय कहां है भाई? वो तो उनको तो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था। यानी आप जवाब दीजिए ना भाई। मैं तो कह रहा हूं जो स्थिति सामने लग रही है उससे साफ है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके हिम्मत नहीं हिमाकत की है। आप लोगों ने लोगों को इतना गुमराह किया है। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न के लिए अब जनता करेगी तैयारी, क्योंकि उसे फिर कतार में खड़ा होना है और इस बार वोट डालने के लिए कतार में खड़ा होना है। और आज के दावों की 11 मार्च को पोल खुलेगी। देखते रहिए।